दोस्तों, कर्नाटक के दोडबल्लापुर शहर में नवाब हैदर अली खान और शेर मैसूर टीपू सुल्तान के दौर में तामीर करदा आशुर खाना आज भी आबाद है। अकीदत व मोहब्बत का मरकज बना हुआ है। हर साल की तरह इस मर्तबा भी 17 मुहर्रम के मौके पर इस आशुर खाने में हजरत इमाम हुसैन की याद में मजलिस का एहतमाम अमल में आया। हजारों की तादाद में आशिकाने अहले बैत हुसैनी अज़ादारों ने शिरकत की। यादे हुसैन की मजलिस के इनाकाद में मुकामी अंजुमन के साथ पेश रहता है। जी हाँ दोस्तों, मशहूर एजुकेशनिस्ट केपीसीसी के जनरल सेक्रेटरी मोहतरम आगा सुल्तान दोडबल्लापुर की मजलिस के इंतजामात में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेते हुए आ रहे हैं। इस कदीम व तारीखी आशुर खाने की खास बात यह है कि यहाँ लोग बेंगलुरु, अलीपुर, पोतनहल्ली, कोलार व दीगर मकामात से रात भर पैदल चलकर आते हैं और अपनी मुरादें बारगाहे हजरत इमाम हुसैन में पेश करते हैं। शिया, सुन्नी, हिंदू भाई तमाम के तमाम यहाँ शिरकत करते हैं और यहाँ मौजूद अलम पाक को गुलहाए अकीदत पेश करते हैं। दोडबल्लापुर की इस मजलिस के मौके पर आगा सुल्तान और उनके वालिद मोहतरम मिर्जा अब्बास अली, केपीसीसी के रुकन सैयद इब्ने हसन, अंजुमन इमामिया बेंगलुरु के साबिक सदर सैयद जामिन रजा व दीगर ने अपने ख्यालात का तासुरात का इजहार किया। आगा सुल्तान ने कहा कि हिंदुस्तान एक ऐसा हसीन मुल्क है जहां हजरत इमाम हुसैन की आज़ादारी खुलकर मनाई जाती है। करबला का पैगाम इंसानियत व इत्तेहाद का है। इसी पैगाम को आम करने के लिए ये मजालिस मुनअक़द की जाती हैं। सैयद इब्ने हसन ने कहा कि इराक में मनाए जाने वाले अरबाइन का एक मंजर दोडबल्लापुर में नजर आता है और यहाँ के जुलूस व मजलिस में हर साल लोगों की तादाद में इजाफा हो रहा है। सैयद जामिन रजा ने खुसूसी तौर पर पुलिस डिपार्टमेंट का शुक्रिया अदा किया। दोडबल्लापुर, अलीपुर, पोतनहल्ली की अंजुमन के नुमाइंदों ने भी अपने ख्यालात का इजहार किया। जनूबी हिंद न्यूज रिपोर्ट। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये दोडबल्लापुर एक ऐसा मुकाम है जहाँ पर 1930 में एक बावली थी, उसमें एक आलम नमूदार रहा एक चूल्हे को, वो सीधा यहाँ लाया। लाने के बाद एक चीज याद रखिए कि वो जो आलम है खालिद सोने का है। तो यहाँ लाया, लाने के बाद यहाँ मौलवी साहब थे अलीपुर के, अब्बास अली साहब, वो बहुत वहाँ से क्या एक दूसरा मुहर्रम स्टार्ट करे इतना दिन। ये 1930 से ये है और यहाँ ये जो इंतजामात जो हैं, खास इंतजामात जो खाने वगैरह का काम 1970 से शुरू है। अल्लाह के फजल करम से दिन ब दिन बढ़ता जा रहा है, इसमें कोई ये नहीं है। हर चीज में तबर्रुक हो या बहुत अल्लाह की बहुत बड़ी मेहरबानी है और मोमिनीन जो हैं उनका शुक्रिया है कि वो दिल से अपने जो भी नजर होती है वो नजर पेश करते हैं। दुआ है कि खाइम। कितने साल से आप यहाँ पर 1970 से मैं आ रहा हूँ। 1970 से? 1970। क्या था यहाँ पर, यहाँ का माहौल? न औरतों के लिए अलायदगी नहीं थी, शामियाना नहीं था, बस लोग आते थे। पुराना आशिकाना है उस वक्त से, वही है बड़ा पुराना आशिकाना यही है। इंसान को जो है अल्लाह से उस पर भरोसा रखना चाहिए और जो उसके जो खास मोमिनीन है उनकी दुआ की बरकत से हर चीज आसान होती है। यहाँ कहा गया है बहुत से लोग उनकी मुरादें
खासकर बहुत से लड़कियां भी आती हैं, उनकी शादियां हो जाती हैं, जो भी है ऐसा अपनी नीयत पर मुनस्सर होता है। जो भी मुराद लेकर आ जाता है उसकी मुराद पूरी मुराद इंशाअल्लाह जैसा उसकी मर्जी के मुताबिक होता है। बहुत जो क्या है पैगाम करबला का और इमाम हुसैन का आज के नौजवान नस्ल के लिए क्या कहना चाहते हैं? एक जमाना था, ये बहुत कम इसमें होता था। आज का जमाना ऐसा है, हर इंसान जानता है कि हुसैन कौन है, उन्होंने क्या किया है, उनके कैसा वो अपने आप को खिदमत के लिए हाजिर कर दिए। आखिर वो शख्स है, तब तक भी वो सब जो है सच्चाई के लिए, सदाकत के लिए वो अपनी जानें दे दिए। ऐसे ये मालूम होता है कि इंसान जो है उस पर भरोसा रखना चाहिए, और कोई दुश्मन कितना भी बड़ा हो, अगर हमारे करतूत अच्छे हैं तो कोई नहीं हल सकता। है कि हैदर अली और टीपू सुल्तान के दौर से ये आशिक खाना आबाद है और आगे बढ़ रहा है। आज हजारों की तादाद में लोग यहाँ पर नजर आ रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये जो सिलसिला है 80-85 साल पुराना है, ओवर दैट, अबव दैट। ये एक हमारे गैर मुसलमान को, हमारे हिंदू भाई को, यहाँ पे एक वेल है, बौड़ी है, जहाँ पे उनको अलम मिले, वो अलम लाके इस आशिक खाने में उन्होंने दिया। तब से ये सिलसिला शुरू हुआ। यहाँ पे ना केवल मुसलमान, गैर मुसलमान भी मन्नत मांगने के लिए आते हैं और मन्नत पूरी होती है। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम पूरी दुनिया के, सिर्फ केवल मुसलमान के नहीं, और साउथ इंडिया से ज़ायरीन आज 17 मुहर्रम का आते हैं। कल 16 मुहर्रम रात को बेंगलोर से, अलीपुर से, कोतनहली, करीमपुर, यशवंतपुर, अतरफ जो भी 40-50 किलोमीटर डिस्टेंस से खवातीन, बच्चे, बूढ़े, नौजवान चल के आते हैं, पूरी रात मन्नत मांगते हैं और मन्नत पूरी होती है। ये एक अकीदा है, ये कायम रहेगा ता क़यामत तक। देखें कि आयतुल्लाह खामनाई की भी तस्वीर लगी हुई है। तो आज के मौजूदा हालात में किस तरह आप वाक़ई करबला को बयान करना चाहते हैं? सियासी हालात करबला एक हिस्ट्री नहीं है, करबला एक सबक है, करबला एक लेसन है, करबला एक ह्यूमैनिटी के लिए यूनिवर्सल टीचिंग है। क्या टीचिंग? इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने जो उस दौरान का टेररिस्ट यजीद था, उसकी बैयत नहीं की। उन्होंने अपना सर, अपनी पूरी फैमिली का, फॉलोअर्स का 72 शहीद हुए आशूरे के दिन। तो इस सबक से हम ये हासिल करते हैं कि जुल्म को कभी हम सहने नहीं। वी हैव टू राइज अबव ऑपरेशन। हम लोग जो भी गरीब है, अब गरीब है, गरीबी उठाओ, जो मिस्कीन है उसको मदद करो, जो बीमार है उसकी मदद करो, जो बेरोजगार है उसको रोजी दो। ये एक सबक है। सिर्फ ये मिलना, मॉर्निंग करना नहीं। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ये सब हमको सिखा के गए हैं और हमारा अकीदा है कि ये ता क़यामत तक बढ़ते रहेगा। और जो आप आयतुल्लाह अल खामेनी साहब का जिक्र किए, आप जानते हैं कि उन्होंने पूरी दुनिया को एक सबक सिखाया है कि एक काफी है, एक काफी है। अगर एक उसका ईमान अल्लाह का है, सच है, तो फतह मिलेगी। इस जंग में फतह ईरान की हुई, पूरी दुनिया एक तरफ थी, ईरान एक तरफ। एक सबक आयतुल्लाह खामेनी ने करबला से ही लिया है और हम उनसे ले रहे हैं। इसराइल और अमेरिका की ताकत
जो टेक्नोलॉजिकल हो या उनका जो इन्फ्लुएंस है, इसके बावजूद भी ईरान ने उन्हें ललकारा और एक बड़ी जंग हुई और इस जंग के बाद जंगबंदी भी हुई, सीज फायर भी हुआ। हमारा अकीदा है इमाम ज़माना हैं, वो यहीं भी है, वो गैबत में है, उनकी मदद हुई है, इमाम ज़माना की मदद हुई है, अल्लाह की मदद हुई है, रसूल खुदा हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की, मौला अली मुश्किल कुशा 12 इमाम 14 मासूमीन की मदद से ये फतह हुई है। बिल्कुल ये अकीदा है। हम जो देखते हैं कि इसराइल और अमेरिका के खिलाफ कुछ कहना भी मुश्किल होगा किसी मुल्क के लिए, तो इन हालात में इतना बड़ा कदम उठाना करबला का इसके पीछे की इंस्पायरेशन है। मौला अली मुश्किल कुशा, मुश्किल जब आती है हम मौला अली को पुकारते हैं, मौला अली को पुकार आपकी पूरी मुश्किलें चल जाएंगी। यही हुआ है, यही हुआ है, होता रहेगा। और जहां पे ट्रुथ है जस्टिस भी आएगी, अल्लाह की मदद भी होगी। ये हमारा ईमान, ये हमारा अकीदा है। ये हम चाहते हैं कि पूरी दुनिया ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह आयतुल्लाह खुमैनी साहब ने वो प्लैंक जब आए 1980 में कहा ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह, वो प्लैंक पे आ जाओ आप। हाँ, हम ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह अलियन वलीउल्लाह, उन्होंने कहा ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह के प्लैंक पे आ जाओ। तो ये प्लैंक में अगर हम आ गए तो पूरी दुनिया को हम we can protect every country which is a small country which is being captured by the Americans. अमेरिका पूरे बेसिस डाल दिए मिडिल ईस्ट में, यही प्रॉब्लम है ना, दिस इज द प्रॉब्लम। हर मुल्क की हिफाजत हो सकती है अगर इस तरह से एक प्लेटफॉर्म पे आ जाए। इत्तेहाद जरूरी है, इत्तेहाद जरूरी है। हम फिरके परस्त में बंटना नहीं है। हम हमारे भाई, हिंदू भाई, सिख भाई, बुद्ध, जैन, उन सब से हम मिलजुल के रहना है। और हिंदुस्तान का कॉन्स्टिट्यूशन ऐसा है, सोशल जस्टिस देता है, सोशल इक्वालिटी एंड फ्रीडम ऑफ स्पीच, बेहतरीन कॉन्स्टिट्यूशन है। हमारे हिंदुस्तान में जो आप देख रहे हैं आजादारी, कौन सी दुनिया में ऐसा फ्रीडम है सिवा हिंदुस्तान के। आई एम रियली प्राउड टू बी एन इंडियन, I'm really proud to be an Indian and I'll die for our motherland, Hindustan. Thank you, sir. Welcome. ನಾವು ಘಾಟಿ ಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯ, ನಮ್ದು ಘಾಟಿ ಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯ, ನಾವು ಬೆಂಗಳೂರಲ್ಲಿರೋದು. ಬಟ್ ನಾವು ಏನಕ್ಕಂತ ಈ ದೇವರಿಗೆ ನಾವು ಜಾಸ್ತಿ ಇಷ್ಟಪಟ್ಟು ಆರೈಕೆ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಹಾಗಾಗಿ ನಾವು ಪಾತ್ಯ ಮಾಡ್ಸಕ್ಕಂತ ಬಂದಿದ್ವಿ, ಬೆಂಗಳೂರಿಂದಲೇ ಬಂದಿದ್ವಿ. ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ ಬರ್ತಾ ಇರ್ತೀವಿ ನಾವು. ಇವತ್ತು ಭಾನುವಾರ ರಶ್ ಇರಲ್ಲ ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಂಡಿದ್ವಿ, ತುಂಬಾನೇ ರಶ್ ಇದೆ, ತುಂಬಾ ಖುಷಿ ಆಗ್ತಿದೆ. ದೇವರಿಗೆ ಒಳ್ಳೇದಾಗ್ಲಿ, ನಮಗೂ ಒಳ್ಳೇದಾಗ್ಲಿ ಅಂತ ಆರೈಕೆ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಹಾ, ನಾವು ವರ್ಷಾಲೂ ಬರ್ತೀವಿ, ನಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳಿಗೋಸ್ಕರ, ನಮ್ಮ ಫ್ಯಾಮಿಲಿಗೋಸ್ಕರ ಬರ್ತೀವಿ, ವರ್ಷಾಲೂ ಬರ್ತೀವಿ. ಒಳ್ಳೇದಾಗಿದೆ, ನಮಗೆಲ್ಲ ಒಳ್ಳೇದಾಗಿದೆ. ನಮ್ಮ ಹೆಸರು ಕೋಕಿಲ ಅಂತ. ये जो सिलसिला जो शुरू है 1970 से स्टार्ट हुआ है। यहाँ पर एक अलबे मुबारक जो है, ये सामने जो है एक 16 मुखी बौड़ी बोल के आगे एक कुआं है, वो कुआं में अलबे मुबारक मिले थे। तो पूरे साउथ इंडिया के लोग यहाँ पर शामिल होते हैं। अब जितना मजमा है, रात में इसके कई गुना ज्यादा जो है रात में भी मजमा था इसके अंदर। ये सिलसिला कंटिन्यू जा रहा है। यहाँ पर ये हैदर अली के जमाने का आशुखाना है, ये कदीम आशुखाना है। यहाँ पर जो है हर लोगों की मुरादें पूरी होती हैं, इसलिए लोग जो है पैदल आते हैं। बेंगलुरु से, अलीपुर से, कोतलंडी से, करीमपुर से जो है लोग पैदल आते हैं। एक जज्बा है, कौमी जज्बा है, यहाँ पर आके आजादारी करते हैं और अपना जो अकीदा है यहाँ पर तहरीर करते हैं। जो लोग मन्नत मांगते हैं, 99.9% सबकी मन्नतें जो है पूरी हो रही हैं। लोग बैंकॉक से आते हैं, पैदल चल के यहाँ तक आते हैं ताकि उनकी भी जो है मुरादें पूरी हुई हैं। जो मानते हैं, जो नहीं मानते, सबकी मुरादें पूरी हुए। इमाम का सदका है, तो इसमें जो है हर आदमी कोशिश करता है कि ज्यादा से ज्यादा जो है शिरकत करके इसमें सवाबदारी हासिल करें। देखिए समाज क्या है, एक तो हर जगह से अंजुमन इमामिया से, अलीपुर अंजुमन जाफिया, अंजुमन हैदरी, यशवंतपुर इदारे फैजुल इस्लाम, अल रसालत, जितने भी इदारे हमारे कर्नाटका में हैं और मैसूर में, जगदीव और मद्रास के जहाँ जहाँ के भी हैं, सारे अंजुमन वालों को गाइडेंस दी गई है। जो भी रात में आते हैं उनको जो है सेफ्टी के हिसाब से, और रात भर पूरे सबिलें रहती हैं। मतलब समझिए बेंगलुरु से शुरू होकर सबिलें
इधर दोडबलापुर रात भर सभी थी, इधर अलीपुर से लेके इधर तक, दोडबलापुर से इधर तक सब कुछ सभी। और हर अंजुमन वाले जो है इसके अंदर पेट्रोलिंग करते हैं, क्योंकि लड़कियां सब आते हैं। स्पेशली इस बार जो मैं रात में देखा, हम पुलिस डिपार्टमेंट का बहुत शुक्रिया अदा करते हैं, जिन्होंने इस बार पुलिस डिपार्टमेंट वाले बहुत कोऑपरेटिव किए। यहाँ पर भी काफी लोग आए थे, बट मैंने रात भर देखा पूरी जगह पर जो है पुलिस डिपार्टमेंट ने पर्सनल इंटरेस्ट लेके बहुत सा ट्रैफिक को कंट्रोल किए हैं। और हमारे मोमिनीन मोमिनात जो भी आते थे ज़ियारतों के लिए, उनको जो है बाकायदा गाइडेंस देके बहुत अच्छी सहूलत करके दिए। बिहाफ ऑफ हमारे शिया कम्युनिटी की तरफ से पुलिस डिपार्टमेंट का भी हम तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं। हालात में हज़ारा में क्या कहना चाह रहे हैं कम्युनिटी के बारे में, समाज में इत्तेहाद पैदा हो? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। समाज में इत्तेहाद तो पहले आज की जरूरत के हिसाब से बहुत जरूरी है। उसके अलावा यहाँ का जो प्रोग्राम है खदीम आशुर खाना है, लगभग पूरे साउथ इंडिया के यहाँ पे पब्लिक आती है। और जैसे नजफ से करबला जो अरबईन पे जो वॉकिंग होती है, जो उसी की तरह पे यहाँ पे भी बेंगलुरु से, अलीपुर से और बहुत ओतनहल्ली से, करीमपुर से, बहुत सारी जगह से वॉकिंग करके लोग आते हैं। जो भी उनकी नीयत होती है और वो कबूल होती है। और रात को भी यहाँ पे हमने देखा है बहुत सारे रश थी। और इस साल जो है सैटरडे संडे आने की वजह से, संडे और सैटरडे इस वजह से बहुत ज्यादा रश है। और हुकूमत का जहाँ तक आप जो पूछ रहे हैं, हुकूमत का तो सब है। अभी यहाँ के जो एमएलए साहब है वो बीजेपी से ताल्लुक रखते हैं, लेकिन वो बहुत ही अच्छे यहाँ के आशुर खाने के लिए, सोसाइटी के लिए हर चीज की हेल्प करते हैं। और जो इससे पहले भी जो भी कांग्रेस के थे वो सब हेल्प करते हैं। ये तो पुरानी एक सिलसिला चल रहा है। उसी हिसाब से हर एक का डिपार्टमेंट का भी, जैसे पुलिस डिपार्टमेंट हो, जो भी बल्दिया डिपार्टमेंट हो, सबका यहाँ पे उनका पूरा ताउन रहेगा। उसी हिसाब से आगे चल रहे हैं। Mashallah, it's one of the good gathering here, and this is a call from Hussein because it's one of the most important day of Doddaballapur. Whereas long people from Bangalore coming here by walk, by 2-wheelers, by 4-wheelers, gathering in one place. We are just getting a message from Hussein that ये जो गम है, ये गम जो हुसैन जो बना रहे, ये एक वाहिद मजहब का है जो जिसे शिया कहते हैं। इस गम को छोड़कर दूसरा बड़ा गम कोई दुनिया में नहीं है। तो ये जो मुहर्रम है, दिस इज नॉट कॉल्ड फॉर द सेलिब्रेशन। ये जो मुहर्रम है, ये मुहर्रम ये गम आले मोहम्मद को याद करने का महीना है। और इस गम में जो है सब शरीक होना बहुत जरूरी है। जज़ाकल्लाह खैर। कहाँ से आप आए? मैं बैंगलोर से। हर साल आता है? अल्हम्दुलिल्लाह ये मेरा पहली बार है दोडबलापुर पे। बेसिकली बैंगलोर में जो है हम लोग मस्जिद से अटेंड करते, सब कुछ करते, लेकिन ये पहली बार मैं दोडबलापुर आया हूँ। आपका ताल्लुक कहाँ से है? मैं दोडबलापुर का हूँ और मेरी उम्र यहीं पे गुजरी है। मेरा नाम नसीर अहमद है। मैं यहाँ का सदर अंजुमन हैदरिया का सदर हूँ। और ये मैं अपनी उम्र 1971 से भी ये प्रोग्राम देखते आ रहा हूँ। मजलिस अदा कायम चलती आ रही है हर साल की तरह। इसमें इजाफा वो क्या है, इसकी तारीख का रिकॉर्ड इतना पक्का नहीं। अब्बास अली खान को, अली कुली खान, दरगाह कुली खान, इसके सब औलाद हैं, उनके बच्चे हैं। इनका बहुत बड़ा फैमिली है। तो उनके जमाने में हिस्टोरिकल है। इसका क्या है, एक रिकॉर्ड बताता है कि 1261 में एक एग्रीमेंट हुआ जिस बीरापुर के बीरापुर यहाँ पे खेड़ा, उसके पास उनके जो ये होते हैं कि क्या बोलते हैं कि मुखिया होता है, उनके पास इन्होंने कुछ डीड बनाए थे कि चलो मैं ये जिम्मेदारी अपने बेटे दरगाह कुली खान के हवाले करता हूँ और इसकी निगहबानी उनकी है, ये उसके बाद से वो करना। ये ऐसे बहुत से मिले हुए हैं जो कंफ्यूज हैं, कॉम्प्लेक्स हैं, तो एक यकीन के साथ नहीं बता सकते। ये सिलसिला तकरीबन 1900 मजलिस का सिलसिला 1930 से चला है। जो मैं अपने बुजुर्गों से सुना है कि किसी राहगीर को जो यहाँ पे कल्याणी कन्नड़ा में बोलते हैं, बावड़ी जो बोलते हैं हम लोग, बावटुआ है, इसके 16 खाने हैं। तो राहगीर ने अपने हाथ पैर धोने के लिए वहां पे उतरा था
तो उसके हाथ एक साथ में जैसे वो नीचे उतरा था, आलम मुबारक दस्तयाब हो गया। तो वहां से वो लेके आके यहाँ के मुजावर जो भी थे उस वक्त उनके हवाले कर दिया कि इसके बाद ये आलम मुबारक यहाँ बिठाएंगे और मुहर्रम चालू करेंगे। तो उसको बशारत हुई कि इसका सिलसिला नए से करो, जैसे कि 1 खंड से लेके 10 खंड तक सिलसिला जैसे आप करते हैं, इसी तरह से 10 खंड के बाद फिर से रिकाउंट करो, 1 खंड से लेके 20 खंड तक, फिर 17 खंड को खास 7 खंड की इम्पोर्टेंस देके उसको चालू रखो। तो ये सिलसिला उसी दिन से आ रहा है। सारे हिंदुस्तान से लोग आते हैं। हाँ, लोग ये क्या है, एक मरकज बन गया है साउथ इंडिया में नहीं बल्कि सारे हिंदुस्तान में। ये एक मस्जिद का नमूना नहीं है, नजर करते लोग आते हैं, उनकी जो भी मुरादें होते हैं वो मन्नत होते हैं, दूसरे साल वो सबूत हमने मिलता है कि वो लोग दोबारा आते रहते हैं। तो इसमें काफिला दर काफिला जोक दर जोक आते गए, मजलिस का एहतराम बढ़ा गया, वो यकीन हो गया और लोग बढ़ते ही गए, आज यहाँ तक पहुंचे। इंशाल्लाह और भी आगे बढ़ते रहेंगे, ईमान का तकाजा है। तो अब आजकल हम लोग देख रहे हैं कि सिर्फ बेंगलुरु और अलीपुर पोतनली से नहीं बल्कि आज की टीम में कोलार से भी लोग चल के आ रहे हैं, जो हमारी नजरिया से कोलार से भी आए और अलीपुर से गैर कौम भी इसमें चल कर आने के एहतमाम होते, बहुत से लोग अलीपुर से ऐसे बहुत से चल रहे मन्नत उनके लिए और उनके चल के आ रहे हैं, तो उनकी मुरादें पूरी हो रहे हैं। तो ये सबूत है कि जिंदा इस्लाम हमारा अभी भी मौजूद है, जिंदगी जिंदा करामतें मतलब रहमतें हैं। मौजूदा तो नहीं बोल सकते, मौजूदा इमामों के साथ ये रहा रहमतें उनकी, उनके दरबार में जो मांगे वो मुराद पूरी हो रही है। ये होता है ऐसे करीम इब्न करीम है, वो आता होता रहता है। Importance of this place. This is very historical place. I was told it's built by Hyder Ali. और इसको कंट्रीब्यूट किया टीपू सुल्तान आल्सो। जगह जगह में बड़े बड़े आशुर खाने बनवाए, मस्जिद। तो दिस इज आशुर खाना बहुत बड़ा। नेक्स्ट टू दिस देयर इज अ मॉस्क आल्सो। तो दोनों चीजों का इंतजाम किया अल्हम्दुलिल्लाह। इट्स वेरी फेमस। लोग जगह जगह से आते हैं अपनी मुरादें पूरी करने के लिए। बस बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हुसैन हुसैन मुझसे है, मैं हुसैन से हूँ। इंसान को बेदार तो हो लेने दो, हर कौम पुकारेगी हमारा हुसैन। यहाँ 17 मुहर्रम को बड़े आले पैमाने पर आज़ादारी करते आ रहे हैं। हम पोतनहल्ली के सेक्रेटरी अंजुमन हैदरी के सेक्रेटरी मुशब्बर अली हैं। हम कई सालों से यहाँ पे नजराना अकीदत देने के लिए आते हैं, क्योंकि यहाँ जो भी मिन्नत मांगते हैं वो पूरी होती है। वो पूरी मिन्नत करने के लिए लोग अपने अपने गाँव से दरबालापुर हुसैनी आस्थाने तक पैदल आते हैं। इसलिए आते हैं कि जब नजर पूरी होती है तो उस वक्त पैदल आने का भरपूर यकीन के साथ हुसैन के पास नजराना अकीदत लेके आते हैं। ये कई सालों से आते हैं। ये हर हमारे इस कर्नाटक के कई अंजुमनों ने इसे यहाँ पे कायम किया है। अंजुमन हैदरी पोतनहल्ली, अंजुमन हैदरी दरबालापुर, अंजुमन जाफरी अलीपुर, अंजुमन इमामिया बेंगलुरु और हर तरह के हर अपने गाँव के अंजुमन में इसकी पूरी तरह से ताउन करके ये बहुत बड़ा प्रोग्राम बनाते हैं आज़ादारी का। ये आज़ादारी एक ऐसी चीज है, ये इंसानियत को दर्श देती है। हुसैन खुद अपने लिए दर्श नहीं दिए, इंसानियत के लिए दर्श दिए हैं। इंसान, क्योंकि अगर हुसैन अपना सर ना देते तो आज इंसानियत बाकी ना रहती थी, क्योंकि हुसैन ने खुद बताया इंसान को इंसानियत क्या है। इस मकसद का नाम हुसैन है, आज़ादारी है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये दुबलापुर का जो 17 मुहर्रम जो होता है, इसमें लोग हैं जो है बराबर इसकी हिस्ट्री मालूम है। एक आदमी एक तरफ रकम से बोलता है। हमारे हिसाब से जहाँ तक इसके बारे में हमें जो तहकीकात करके हैं, जो हमारे बुजुर्ग बोल के हैं, हमारे बाप दादा के जमाने से, ये जो आशर खाना जो है अलियार खान अलियास खान करके बोल के हैदर अली के खानदान का ये आशर खाना है। ये पहले से भी यहाँ मजलिस चलने को आते थे, अंदर बिठाते नहीं थे। आलम में मुबारक यहाँ पे सामने यहाँ बाहर बिठाते थे। जब दीवान मिर्जा जो मैसूर से आए एक हॉस्पिटल ओपन करने हैं, गवर्नमेंट हॉस्पिटल, उस वक्त आके यहाँ के जो कन्वीनियर थे जानू साहब बोल के, उन्होंने जाके उनको पकड़ के लाए तो बताए ये आशर खाना ये पूरा छत गिर गया है,
इसकी कुछ मरम्मत करो बोल के, तो उस टाइम पे उन्होंने आके देखे, उनके तरफ से ये पूरा आशरखाना मरम्मत की है। उसके बाद में अंदर अलमे मुबारक बदले थे, हर साल मजलिस होती थी। तो उसके बाद में 1940 में एक बौड़ी है, यादगार हुसैन घर को बोल कर बस स्टैंड के पास एक बौड़ी है, उसके अंदर पानी था, जो लोग तीरते थे पानी में, वो तीरने के टाइम में ये बौड़ी के अंदर से अलमे मुबारक ऊपर आए। वो आने के बाद में जो हिंदू का एक यंकैया बोल के, एक हिंदू का नाम उसका यंकैया बोल के, उसको एक अलमे मुबारक मिले, जो हमें 17 मुहर्रम को जो बिड़ा थी वो अलमे मुबारक मिले। उसके बाद में वो घर को लेके चला गया, वो अलमे मुबारक लेके चले गया। तो उसको बशारा हुआ कि ये अलमे मुबारक तुम्हें रख लेना नहीं, जाके ऐसी जगह जो बोल के उसको एक ख्वाब में कौन की एक बोले जैसा हुआ। तो वो दूसरे दिन पानी नहा के वो यहाँ पे लेके आया, लेके आके हमारे मुजावर साहब को बोलिया, बाशु साहब बोल के मुजावर थे, उनको बोलिया वो ये अलम बिठाना तुम्हें, लेकिन इनके साथ नहीं बिठाना। जो फर्स्ट दिन जो 10 डेज होता हर जगह का, वो 10 डेज में नहीं बिठाना, इसका अलग तुम्हें फिर 10 डेज मनाना करके बोल के उसको बशारा हुआ। वो आके खुद बोला। तो उसके बाद में 11 मुहर्रम को ये अलमे मुबारक हमें बिठाना शुरू करे। तो उसके बाद में 17 मुहर्रम बोल के यहाँ पे धीरे धीरे चले को जाता था, और थोड़ा बहुत तबरुक का इंतजाम होता था। उसके बाद अब्बास अली मिर्जा बोल के बेंगलुरु से उन्होंने मजलिस के लिए आए, यहाँ पर देखे जो तबरुक का ठीक से इंतजाम नहीं होता था। तो उसके बाद ये लोग एक बाड़ी बना के मुहर्रम कमेटी बोल के इसको इम्प्रूव किए। अभी तक सिलसिला बढ़ने को जा रहा है। इमाम का हर जगह से चल के लोग आते हैं। आजकल तो बहुत लोग चल के आ रहे हैं, गाड़ियां में आने से ज्यादा लोग पैदल चल के आ रहे हैं। इमाम उनको तो ये जजा दे इसका, ऐसा चल रहा है। शुक्रिया। और मेरा नाम दबीर अली बोल के, मैं एक्स प्रेसिडेंट दबलापुर अंजुमन हैदरिया। क्या कहना चाह रहे हैं? मैं अलीपुर से आया हूँ, मेरा नाम जरार हुसैन है। यहाँ जो हमारे दबीर भाई बताए अलमे मुबारक बौड़ी में मिले बोल के, वो बौड़ी मिलने के पहले हर गांव में हर जगह ये हुसैनी आशिकाना होता है, हर जगह वहाँ की मजलिसा होती है। ये मौजूदा हो के अलम मिलने के बाद 17 मुहर्रम को यहाँ साउथ इंडिया का एक मखसूस ये बनाए। बनाने के बाद अक्सरियत में अलीपुर के लोग आके यहाँ पूरे झाड़ झोड़ा पूरा पाक करके, हमारे दादा साहब खाइम अली अलीपुरी बोल के, खाइम अली साहब 10-12 साल वाहिद यहाँ की जियाफत का इंतजाम किए। उसके बाद जौहरी मुमताज अली साहब 2 साल किए। उसके बाद वो ऐसा रुक जाने में एक कमेटी बनी। वो कमेटी के पहले सदर बादामी बोल के, बादामी नायब सदर थे, और नायब सदर हमारा वालिद अलाद मोहम्मद अली साहब थे मरूम। तो बादामी साहब के इंतकाल के बाद हमारे चाचा अब्बास अली साहब को सदर बना के कमेटी के हिसाब से जियाफत भी हो रही है, मजालिस भी हो रही है। अच्छा पैगाम पहुंच रहा है, एक इंसानियत का पैगाम पहुंच रहा है। हर आलिम दीन यहाँ के एक इंसानियत, एक यकजहती, एक इत्तेहाद का पैगाम देके इमाम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पैगाम को लॉन्च कर रही है। ಇದು ಇವತ್ತಿನ ವಿಶೇಷ ಏನಂದ್ರೆ ಇಮಾಮ್ ಹುಸೈನ್ ಅವರ ಅಣ್ಣನಾದ ಇಮಾಮ್ ಹಸನ್ ಅವರ ಮಗನ್ ಹಜರತ್ ಖಾಸಿಂ ಅವರ ಸೋಗಾಚರಣೆ ದಿನವನ್ನು ಹಮ್ಮಿಸಿಕೊಂಡಿರುವಾಗಿದೆ। ಇದು ಸುಮಾರು ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಇಲ್ಲಿ ನಡೀತಾನೆ ಇದೆ। ಹಜರತ್ ಟಿಪ್ಪು ಸುಲ್ತಾನ್ ಅವರ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಕಟ್ಟಡ ಇದು ಕಟ್ಟಿರೋದು, ಆದ್ರೆ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ನಮ್ಮ ಒಂದು ಶಿಯಾ ಸಮುದಾಯ ಪೂರ್ತಿ ನಮ್ಮ ಈ ಭಾಗದ ಎಲ್ಲ ತಮಿಳುನಾಡು, ಆಂಧ್ರ, ಕರ್ನಾಟಕ ಮತ್ತು ಈ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸೌತ್ ಇಂಡಿಯನ್ ಇಲ್ಲಿ ಜನ ಸೇರಿ ಇವತ್ತು ಒಂದು ಉತ್ಸವ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಇಮಾಮ್ ಹುಸೈನ್ ಅವರ ಬಲಿದಾನನ ಜನಕ್ಕೆ ಪೂರ್ತಿಯಾಗಿ ನಾವು ತಿಳಿಸಕ್ ಪ್ರಯತ್ನ ಬಿಡ್ತೀವಿ। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्ना क़त्लुल हुसैन हरारतन फी क़ुलूबिल मुमिनीन। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की जो कुर्बानी थी सारी इंसानियत की थी और सारी इंसानियत के लिए है। और उन्होंने जो कुर्बानी की सिर्फ मकतब शिया, मकतब अहले सुन्नत या दूसरे मकतब नहीं, बल्कि पूरी इंसानियत के लिए उन्होंने अपने कुर्बानी पेश करके ये सारी दुनिया को पैगाम दिया कि जब भी इंसानियत अगर दिल में किसी की बाकी है तो वो हक के लिए आवाज उठाए, मजलूम का साथ दे, जालिम के खिलाफ खड़े हो जाए। यही हमारा एक अहम पैगाम है। इसलिए कि आज जो लाखों की तादाद में लोग जोग दर जोग इस दर पर जो तशरीफ ला रहे हैं, ये इसकी एक अनोखी बात यही है कि यहाँ पर इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के मोहब्बत में, इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के इश्क में लोग जमा हो जाते हैं और यहाँ पे ढेर सारी मन्नतें लेकर मौजूद आते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम।
अस्सलाम वालेकुम हुसैन वाला अली इब्नुल हुसैन वाला औलादिल हुसैन वाला साहबिल हुसैन लब्बैक या हुसैन। सन 61 हिजरी जो मैदान करबला में प्यारे रसूल के नवासे हज़रत इमाम मूसा अलैहिस्सलाम ने जो कुर्बानी पेश की थी, ना फ़कत इस्लाम बचाने के लिए, इंसानियत बचाने के लिए दी थी। जो कल से हम जो अखराद अकीदत जो पैदल चलकर आशिकान हुसैनी जो इश्क़ सफ़र इमाम हुसैन में अलीपुर से, पोतेनहल्ली, बेंगलोर से, थ्रू आउट साउथ इंडिया से यहाँ जमा हो रहे हैं। इस ज़िम्न में हम लोग ना फ़कत हमारा खराज अकीदत पेश कर रहे हैं। हमारी मोहब्बत का ये है कि हम जो पैगाम जो हमारी कारकिर्दगी है, ना फ़कत हमारे मुस्लिम से गैर शिया भी, गैर मुस्लिम भी इस कार खैर में हिस्सा लिए हैं। जैसा कि हिंदू ब्रदर्स, क्रिश्चियन ब्रदर्स सब भी इसमें पैदल इश्क़ सफ़र हुसैन मिसाब में पैदल आ रहे हैं और दाने दामे दिले में सुखने सब हिस्सा ले रहे हैं। क्या ताउन पेश किया गया आज, किसे पेश किया गया? वो जो यहाँ तड़बलापुर कमेटी जो हुसैनी कमेटी है ना, उनके जिम्मे उनके मुताबिक जो भी है नज़ान अकीदत, चाहे पैसों की शक्ल में हो, चाहे जानी माली जो भी वक्त जरूरत जो भी जरूरत पड़ती है, उसके लिए हम तैयार हैं। आपका नाम? मीर अली अब्बास सदर अंजुमन जाफर अलीपुर। हर साल भी ये होता है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क़ाला रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हुसैन मिन्नी व अना मिनल हुसैन। हुसैन मुझसे है और मैं हुसैन से हूँ। ये जो आसार खदीमा में आता है, ये आशुर खाना जो टीपू सुल्तान के ज़माने से, जो इससे पहले से इसकी तामीर हुई है, उस ज़माने से अली कुली खान जो यहाँ के गवर्नर थे, वो उस ज़माने में ये तामीर हुई थी। उस ज़माने से लेके अब तक और ता क़यामत तक ये सिलसिला जारी रहेगा। और हम अपने अलीपुर अंजुमन जाफरिया की तरफ से जो यहाँ मोमिनीन आते हैं, उनके ताम के लिए जो भी खर्चात आते हैं, उसमें से हमारा एक छोटा सा एक नजराना पेश किया है 1.5 लाख रुपए का, जो इंशाअल्लाह अगले साल और भी बढ़कर देंगे इंशाअल्लाह। आज जो है 17 मुहर्रम है, दोबलापुर में एक मखसूस मनाया जा रही है इमाम हुसैन की, जो सारे इंडिया से हर शहर के, हर गांव के मोमिन और मोमिनात यहाँ तशरीफ लाते हैं। इसी मुनासिबत से इमाम हुसैन की मुनासिबत से एक 4 मिसरे पेश करूंगा। उल्फत मेरी सरवर के सिवा हो नहीं सकती, उल्फत मेरी सरवर के सिवा हो नहीं सकती, मछली कभी पानी से जुदा हो नहीं सकती, करबो बला के खाक की तासीर देखिए, फिर कोई खाके शुबा हो नहीं सकती। सल्लल्लाहु अलैहि मोहब्बत वाले मोहब्बत। लब्बैक या हुसैन। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं सदर अल-बलाग ऑर्गेनाइजेशन वेलफेयर ट्रस्ट के जानिब से हम हर साल हुजूर अल्लाहबाद एजुकेशन वेलफेयर ट्रस्ट के जानिब से मैं ये बोल रहा हूँ कि हर साल इसी तरह हम यहाँ पे जो पहले बुजुर्गों ने इसकी बुनियाद डाली थी, उस बुनियाद पर चल रहे हैं। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था हुसैन मिन्नी व अना मिनल हुसैन, उसी तरीके से हम चला लेके जा रहे हैं। हुसैन मुझसे हैं, हुसैन रसूल खुदा जैसा बोले उनके तरीके से, उनकी सुन्नत में चला के जा रखे पूरी तरीके से हम बना रहे हैं। इस यहाँ पे पूरे जहां से जितने भी मुसलमान भाई एक नहीं है, शिया सुन्नी हिंदू ब्रादर पूरे भी यहाँ पे यहाँ पे तस्लीर पेश कर रहे हैं। इंशाल्लाह इसी तरह ता क़यामत तक रहेगा इंशाल्लाह।